हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट। मैं रंजना। काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। बीच में थोड़ा कुछ इशू होने के कारण हम आपको वीडियोस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन मैं आज से अपने वीडियो को कंटिन्यू कर रही थी। जहाँ तक हमें याद है कि मैंने अपना जो प्रीवियस लेक्चर कहाँ पे आरबीसी पे ख़त्म किया था, यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि आरबीसी होता क्या है। आरबीसी का हमने इंट्रोड लिया था, आरबीसी की लाइफ साइकिल जानी थी, आरबीसी के फॉर्मेशन कहाँ से होती है, उसमें क्या मतलब टोटल हमने आरबीसी के बारे में जाना था। आज हम आपको उसी का दूसरा पार्ट देने वाले हैं, जो है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो देखिए, डब्ल्यूबीसी यानी कि इसको हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिर कणिका। दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल, यानी कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल। इसको कैसा क्या नाम है? वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये है आपका वाइट ब्लड सेल। हिंदी में बोलेंगे श्वेत रुधिर कणिका। देखो, अगर हम आरबीसी को ले या डब्ल्यूबीसी को, कुछ ही अगर हम आपसे सीधा एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में कि राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, यानी कि 4 लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका में 4 अंतर को लिखिए। मिनिमम 4 अंतर क्या है आपका, डिफरेंसेस पूछता है, और मैक्स क्या है आपको हमने जो पढ़ाया उसके बेसिस पे आप 6 से 7 डिफरेंसेस दे सकते हैं। हम उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी पढ़ाएंगे, प्लस साथ में दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। ठीक है, कुछ खास अंतर नहीं है, कुछ ही पॉइंट को लेके अंतर है, बस जस्ट एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। ठीक है, इसी बात को हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए, बात करते हैं अगर हम आरबीसी की, तो देखिए आरबीसी में आप जैसे थोड़ा सा आरबीसी के बारे में 1 मिनट हम वीडियो दे देते हैं, थोड़ा उसको अगर यहाँ पे अगर देख ले रहे हैं तो इसके जस्ट बाद हम डब्ल्यूबीसी जो बताएंगे वो आप समझ में आ जाएगा, वरना इसके लिए आपको आरबीसी के लिए प्रीवियस लेक्चर में जाना पड़ेगा। और क्या है, आपको फिर प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो माइंड डाइवर्ट होगा और कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस 1 मिनट दीजिए, आरबीसी को सुन लीजिए। आरबीसी यानी कि देखिए लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका बोले तो रेड ब्लड सेल। ठीक है, देखो सबसे पहला जो होता है आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो रंग होता है लाल होता है। कवर करते चलते जल्दी नहीं, यानी कि इसका जो कलर, यानी कि कलर की बात करें तो ये क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, ये रेड कलर होता है। रेड कलर किसके प्रेजेंसी की वजह से होता है, तो एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ही लाल रुधिर आपका आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? दैट इज अ पिगमेंट, अ टाइप ऑफ पिगमेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का रंगा पदार्थ है जिसके उपस्थिति के कारण आपके लाल रुधिर कणिका का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। ठीक है, आरबीसी का जो निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। तीसरा बात करें कि इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, तो इसकी लाइफ साइकिल होती है 100 से 120 दिन, यानी कि 100 to 120 डेज। ये क्या हो गया, आपका लाइफ साइकिल हो गया। नेक्स्ट बात करें कि इनका जो आरबीसी है, इनके सेल में न्यूक्लियस की उपस्थिति होती है या नहीं, यानी कि इन द आरबीसी सेल न्यूक्लियस एब्सेंट, यानी कि आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें, न्यूक्लियस एब्सेंट करा दिए, नेक्स्ट अब बात करते हैं कलर जान गए, बोन मैरो जान गए, लाइफ साइकिल, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और नेक्स्ट वन अगर बात करेंगे, देखो आरबीसी का एक ऐसा काम है कि कभी ना कभी भाई आरबीसी है तो कभी ना कभी डेथ तो होगा, कभी तो कभी हमारा जीवन खत्म होगा। ऐसा समय आएगा जो हमारा जो लाइफ स्पेन है धरती पे वो खत्म होगी, हम क्या है, मृत्यु को प्राप्ति करेंगे। ठीक है, तो जो मृत्यु की प्राप्ति हम करते हैं तो वैसे सभी हमारा सेल भी है, एक एक कोशिकाओं से मिलके हम बने हैं, तो पूरे बॉडी में जो सेल है क्या वो प्रॉपर वे में वर्क करेंगे, नहीं,
एक ऐसा दिन आएगा, एक समय है जो इतने समय के बाद वो सेल डैमेज होंगे या फिर वो सेल डिवाइड होकर एक न्यू सेल बना देंगे, फिर क्या है पुराना सेल डैमेज होता है, प्रीवियस जनरेशन क्या है ख़त्म होती है। तो वही कह रहा है कि जब ये आरबीसी की कोशिका मृत हो जाती हैं तो वो जाके इकट्ठा होती हैं एक स्पेशल ऑर्गन में। ये दैट कहाँ जाके इकट्ठा होती हैं? ये जाके इकट्ठा होती हैं स्प्लीन में। कहाँ इकट्ठा होती हैं? स्प्लीन में। ठीक है, कब? जब आरबीसी की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, यानी कि जब आरबीसी की सेल डेड होती हैं तो ये जाके कलेक्ट होती है स्प्लीन में। तो इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। क्या? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो बोलते हैं स्प्लीन को। क्यों? क्योंकि जब आरबीसी की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तो मृत होने के बाद वो इसी में आके क्या है इकट्ठा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर इनके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो देखो आप डाइजेशन सिस्टम पढ़े हैं। डाइजेशन सिस्टम अगर आप फिगर बनाते हैं तो स्टमक बनाते हैं। तो स्टमक क्या है हमारे राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में क्या बनाते हैं? हम स्टमक बनाते हैं। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड में स्टमक बनाते हैं तो स्टमक की जस्ट बिलो द स्टमक एंड अबव द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि आमाशय के नीचे और आपके लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर पाया जाता है पेनक्रियास, सॉरी बिलो द पेनक्रियास एंड अबव द लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में बिटवीन दीज टू ऑर्गन। ठीक है, बिटवीन ऑफ पेनक्रियास एंड लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? स्प्लीन क्या है पाया जाता है। और इसी स्प्लीन में ही जब आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं मृत हो जाती हैं तो आगे इकट्ठा होती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? तो बोन मैरो को बोलेंगे। ठीक है, बॉडी के किस पार्ट को हम ब्लड बैंक बोलते हैं? तो वो है आपका बोन मैरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है इनका फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इनके हम फंक्शन की बात करें, इनके फंक्शन की बात करेंगे तो सबको पता है कि इनका जो फंक्शन होता है आरबीसी का, ये एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस यानी कि श्वसनीय गैसों के स्थानांतरण में ये मदद करते हैं। तो ये हो गया आपका आरबीसी। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे हम डब्ल्यूबीसी को पढ़ लेते हैं। जब इन्हीं के बेसिस पे आप डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे तो आसानी से इनको आरबीसी को डब्ल्यूबीसी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो एक मिनट दीजिए, बताते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा आरबीसी। अब हम इसी के बेसिस पे डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए हम पूरा आरबीसी एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपको पूरा होल इन्फॉर्मेशन चाहिए आरबीसी के बारे में तो आप हमारे इसके जस्ट पीछे का वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। अब ब्लड सर्कुलर सिस्टम पार्ट 2 करके हमारा वीडियो होगा। ठीक है, जिसमें हम या फिर सीधे हम आरबीसी ही डाले हैं, तो वहाँ पे आप जाकर उस वीडियो को मेरे देख लीजिए। आपको जो भी समझ नहीं आ रहा है हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर हम आपको उन्हीं टॉपिक को बताए हैं जिससे हम इन दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी इंफॉर्मेशन हम फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है उस पैटर्न पे भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम कलर की बात करें, ठीक है, इनके कलर की बात करें तो ये क्या होता है? ये कलरलेस होता है। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। इनमें पाया जाता है इसलिए ये रंग कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम इनके लाइफ स्पेन की, इनका लाइफ स्पेन कितना है? तो देखो इसका जो लाइफ स्पेन है ये होता है 7 से 8 दिन, सॉरी 7 से 13 दिन, इतना डेज। ठीक है, 7 to 13 डेज, कहीं कहीं पे आपको 10 दिन, कहीं कहीं पे 13 दिन, कहीं पे 7 दिन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप 7 से 13 दिन लिख रहे हैं तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। केवल ऊट जो है उसी के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसी के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और सबके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि देखो आरबीसी की अगर बात करें कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, ठीक है,
या देखिए फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इनका फॉर्मेशन क्या होता है, टॉन्सिल्स में होता है, और टॉन्सिल्स होता है आपका स्प्लीन में होता है, पायर्स सेल्स होते हैं जहाँ पे इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहाँ, टॉन्सिल्स में, स्प्लीन में, एंड नेक्स्ट वन क्या है, पायर्स में। इन्हीं जगहों पे क्या है, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अब हम बात करते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस भी जानेंगे, इनके फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, फंक्शन की, इनके फंक्शन की, इनका फंक्शन तो आपको पता है, इनका फंक्शन आपको पहले बताएं कि एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रिस्पिरेटरी गैसेस, रिस्पिरेटरी गैसेस के स्थानांतरण में क्या है, एक दूसरे के परिवर्तन में, एक्सचेंज करने में क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं। जबकि WBC क्या करता है, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का काम करता है। क्या करता है, WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। दैट अब आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को कौन डेवलप करता है, ये, यानी कि जब आप किसी रोग से ग्रसित होते हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, और जितने भी रोग हैं जो ग्रसित होते हैं, जितने भी डिजीज़ है, बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़, अगर आपको हो रहा है, आपके ऊपर कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो WBC है वो वीक है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो इसीलिए तो आपको बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर पा रहे हैं, तभी आप जाके विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों में अंतर। पहला कलर, दूसरा न्यूक्लियस के बेसिस पे, तीसरा लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल कितना है, चौथा अगर आप देंगे तो इन लोगों का फंक्शन दीजिएगा। ठीक है, पांचवा आपका देना चाहते हैं तो इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। ठीक है, ये क्या है आप बता सकते हैं, तो ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट पहला आप फुल फॉर्म लिख दीजिए, RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल या लाल रुधिर कणिका, WBC का फॉर्म श्वेत रुधिर कणिका या वाइट ब्लड सेल। तो आपके 5 डिफरेंसेस तो यहीं पे दिख गए सीधे सीधे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थोड़ा WBC के टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, जब तक वहाँ जा रहे हैं एक पॉइंट और छूट गया है, थोड़ा सा माइंड से स्लिप कर गया, अभी अचानक आया, उसको बता देते हैं कि देखो RBC हो या WBC, ठीक है, दोनों का साइंटिफिक नेम पूछता है। तो जो RBC है, RBC का साइंटिफिक नेम है वो इरिथ्रोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट्स। और जो WBC है, इनका नाम जो है साइंटिफिक नेम यानी कि मेडिसिनल लैंग्वेज में बोले, क्लिनिकल लैंग्वेज में, तो इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, हाँ ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। हाँ, ये हो गया आपका एरिथ्रोसाइट RBC का, ल्यूकोसाइट क्या है WBC का। तो ये हो गया इनके फुल फॉर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ WBC की, तो जो WBC का टाइप्स है वो 2 टाइप्स का होता है। बेसिकली WBC जो है 2 टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इन द प्रेजेंस, यानी कि इनके सेल में प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पे WBC को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला WBC जिसको पहले हम बोलते हैं ग्रैंड, यानी कि आपका जो WBC है, WBC, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। आप पहला क्या है, ग्रैनुलोसाइट, और दूसरा क्या है, ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, तो जो ग्रैनुलोसाइट्स है या ग्रैनुलोसाइट्स है, किसके बेसिस पे हम ग्रेन्यूल्स मतलब पार्टिकल्स, कण, किसी चीज के कण की बात करें, मतलब किसी पार्टिकल्स की बात करें, तो किस पार्टिकल्स के, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन पार्टिकल प्रेजेंट इन द देयर सेल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन पार्टिकल which are present in the WBC cells,
यानी कि WBC की कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटीन के आधार पे हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे कणिकामय, और दूसरा क्या है, इनको हम बोलेंगे अकणिकामय, इनको बोलेंगे अकणिकामय। ठीक है, कणिकामय की बात करेंगे तो ये आपके 3 टाइप्स के, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका जो है इवोसिनोफिल्स, दूसरा आपका क्या है वो है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। पहला आपका क्या है, हिंदी में भी सेम नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिख लीजिएगा इवोसिनोफिल्स, दूसरा आपका क्या है बेसोफिल्स, ठीक है, तीसरा क्या इवोसिनोफिल, बेसोफिल, और तीसरा क्या है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इसका क्या है आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, आपका पहला ये है लिम्फोसाइट्स, और ये क्या है मोनोसाइट। ठीक है, देखो एग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है कि WBC का वह भाग जिसमें प्रोटीन की कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। WBC का those parts of WBC cells in which protein particles are absent, ठीक है, are called agranulocyte। ठीक है, and those parts of WBC cells in which protein particles are present which are called granulocytes। यानी कि WBC के कोशिकाओं का वह भाग जिसमें प्रोटीन के कण पाए जाते हैं उन्हें हम कणिकामय कहते हैं, और WBC की कोशिकाओं का वह भाग जिसमें प्रोटीन की कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं उन्हें हम अकणिकामय कहते हैं। हमें लगता है आप समझ में आ गया, नहीं आएगा तो आप तुरंत कमेंट करिए और उस चीज़ को हमसे पूछिए ताकि हम आपको अगला वीडियो इसके आगे जाने से पहले हम आपको इसको समझा के तब आगे बढ़ें। ठीक है, बस ग्रेनुलोसाइट को वापस फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। यानी कि ग्रेनुलोसाइट को दोबारा 2 भागों में बांटा गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सेम थिंग इधर granulocytes are also further divided into 3 parts, namely eosinophils, basophils and neutrophils। ओके, अब हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे कणिकामय को फिर से इनको भी यानी कणिकामय को भी 3 भागों में बांटा गया है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमें 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में डिस्कस करना है, और ये पांचों के पांचों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं पांचों में जब गड़बड़ी होती है या इन पांचों की जो ये कोशिकाएं हैं इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, सेल डैमेज होता है, या किसी हमारे डाइट बैलेंस संतुलित आहार जो हम लेते हैं अगर उसमें कोई कमी रहती है तो हमारे ये सेल क्या है डिफेक्टेड होते हैं, अफेक्टिव होते हैं। तो जैसे ही अफेक्टिव होते हैं फिर क्या है हम रोगों के शिकार होना शुरू होते हैं। इनका अफेक्टिव होने का मतलब ये है कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, ये है आपका WBC। तो क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये इन पांचों को पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट जो बचता है WBC की कमी से होने वाले रोग को पढ़ेंगे। तो जैसे आप अभी मैंने बताया था कि जब RBC की कमी होती तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग मतलब क्या है, इसमें हमारे अंदर खून की कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हमें हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स को लेना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या हम खाएं कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन बढ़े, तो हम आयरन वाली चीज़ों को खाते हैं जिससे आयरन हमारे शरीर में बनेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, और जब हीमोग्लोबिन बनेगा तो जो हमारा एनीमिया डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ठीक उसी तरह जो WBC है जब इसकी कमी इसकी अधिकता होती है तो हमारे अंदर क्या है एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया रोग। यानी कि जब इसकी अधिकता होती है शरीर में, जब WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया रोग।
ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। क्या? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ब्लड कैंसर की। ओके, तो जब इनकी अधिकता होती है WBC को तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। अब आप ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर याद रखिएगा, हम अधिकता की बात कर रहे हैं। वहाँ पे RBC कम हुआ था तो क्या हुआ था, हमें एनीमिया रोग हुआ था। एक अंतर आप ये भी दे सकते हैं, जब अंतर लिखेंगे दोनों लोगों में तो आप ये भी दे सकते हैं कि जब RBC की कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है, ठीक उसी तरह जब इनकी अधिकता होती है तो हमें ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आप पढ़ते पढ़ते 5 से 6 अंतर को आपने देखा। ठीक है, आपने वो भी देखा, WBC क्या है ये भी जाना, WBC के टाइप्स को भी जाना। तो अभी हम अपने बात को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि देख रहे वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो लंबा हुआ तो आप बोर हो जाएंगे, अच्छे से टॉपिक देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना हो सके हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तभी जाके हम आपको और भी अच्छे से अच्छी चीज़ें दे पाएंगे। अगर कोई कमी है तो आप उसको कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम अपने कमी को उसमें सुधार सकें और मुझे पता चले। जब मुझे पता चलेगा तभी हम अपने वीडियोस की कमी को सुधारेंगे। ओके, तो डिपेंड करता है कि हमारी कमियों को आप बताएं। कुछ कमी है तो आप उसके कमेंट करके बताइए। जितना हो सके उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।